पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया और कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखता है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक करेंगे। मुंबई के पास भिवंडी में हुई बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गेहूं और चने समेत सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने फिर किसानों को भरोसा दिया कि उन्हें अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह मिलता रहेगा। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में धरना जारी। राहुल गांधी ने राज्यसभा से एक हफ्ते के लिए सांसदों को निलंबित करने पर ऐतराज जाहिर किया। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए फिर भारत को गीदड़ भभकी दी और ट्वीट कर पीएलए के भारतीय सेना से बेहतर होने का दावा किया। एलएसी विवाद के बीच भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर बम से हमला कर दिया। श्रीनगर के नौगांव इलाके में सीआरपीएफ टीम पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी दी कि अप्रैल से अगस्त के बीच चीन से आयात करीब 28% गिर गया। खबर है कि ड्रग्स केस में एनसीबी 4 अभिनेत्रियों को जल्द पूछताछ के लिए बुला सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में जानकारी दी गई कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे कई लोगों में कोरोना फैला। पीएम मोदी ने बिहार में करीब 14,000 करोड़ रुपए की नई हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। पायल घोष रात को मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गई, लेकिन महिला अधिकारी के न होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। अनुराग कश्यप के वकील ने पायल घोष की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और मीटू को हथियार बनाकर गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एनसीबी आज टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वानको डायरेक्टर ध्रुव से पूछताछ करेगी। साथ ही जय शाह की कंपनी की मैनेजर करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से दिल्ली पुलिस ने सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी। दिल्ली के सीताराम बाजार इलाके में एक बन रही इमारत गिर गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। मुंबई और आसपास के इलाकों में कई एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के लिए भी लोकल ट्रेन चलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सीएए के विरोध के समय शाहीन बाग से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ये याचिका इस प्रदर्शन की वजह से लोगों को हुई परेशानी पर दाखिल की गई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा और 2 विदेशियों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली के द्वारका इलाके में आपसी विवाद के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी, जो कि अभी रेप के आरोप में जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़ते हुए गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी। इसी इमारत में एनसीबी समेत कई एजेंसियों के दफ्तर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया। हिमाचल प्रदेश की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता श्यामा शर्मा का पंचकुला के एक अस्पताल में निधन हो गया। खबर है कि पिछले 2 दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संसद से पास हुई कृषि बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। लखनऊ में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन के सत्र के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि बिल के विरोध में राजस्थान की करीब 247 मंडियां बंद रही। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, जिसमें कारोबार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यूपी के आजमगढ़ में एक ग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ट्रेनी पायलट की मौत हुई। दिल्ली हिंसा केस में गिरफ्तार उमर खालिद की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उमर ने पुलिस हिरासत में अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत मांगी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि अगले 2 से 3 दिनों में बिहार चुनाव पर फैसला ले लिया जाएगा। उत्तराखंड में बुधवार को होने वाले विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट किए गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी दी कि अटल टनल के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी 3 अक्टूबर को मनाली आ सकते हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली से एक ट्रक सामान भेजा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद हवाई सेवा की शुरुआत की।
सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी की खराब हालत पर दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पंजाब में कृषि बिल के विरोध में शुक्रवार को कुछ किसान संगठनों ने बंद का ऐलान किया, जिसका आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया। मुंबई में कुछ लोगों ने एक हाईवे के पास से 8 फीट लंबा अजगर पकड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी मंडल में चल रहे विकास कामों की जानकारी ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के कटक में कोरोना अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मरीजों को बस और एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। कर्नाटक के हुबली में कुछ डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों से भरी बस नदी में गिर गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ये सभी जवान समय रहते बाहर निकाल लिए गए। आंध्र प्रदेश में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाले एक ऐप को लॉन्च कर दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक हाथी ने रिहायशी इलाके में घुसकर कई मकानों को तोड़ा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों ने 5 आईडी बरामद की। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बिहार के हाजीपुर में 4 बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक बैंक से लाखों की नकदी लूट ली। राजस्थान के अलवर में कार में आए बदमाशों ने एक कारोबारी से लाखों की नकदी लूट ली। यूरोप के देश ग्रीस में कलाकारों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कोरोना संकट के काम करने के लिए नियमों में ढील देने की अपील की। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया, जिसके बाद अब देश भर में इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जहर वाला लिफाफा भेजने के आरोप में एक महिला को कनाडा सीमा पर गिरफ्तार किया गया। नए प्रतिबंध लगाने से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने रूस की सेना के साथ अभ्यास किया। इराक सरकार ने पड़ोसी देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश में विदेशी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना संकट के बीच लोगों को जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने का निर्देश दिया गया। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए फिर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रीस में तूफान और बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले महीने हुए धमाके पर एक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जहां इस धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोगों ने पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। इटली में सांसदों की संख्या कम करने के लिए जनमत संग्रह किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया और संविधान में बदलाव करने की मांग की। कोरोना संकट की वजह से पिछले 6 महीने से बंद पड़े लंदन के कुछ पबों को खोल दिया गया। जर्मनी के क्लोन में कोरोना की वजह से की गई सख्ती के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कनाडा के क्यूबेक प्रांत ने सार्वजनिक जगहों पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लग सके। लॉकडाउन के विरोध में लंदन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए पुलिस को 32 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हो गई। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराया। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले के समय चेक गणराज्य की खिलाड़ी को चोट लगने की वजह से मैच से हटना पड़ा, जिसके बाद सिमोना को विजेता घोषित किया गया। आईपीएल आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर जॉस बटलर आज होने वाला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि परिवार के साथ आने की वजह से वो अभी क्वारंटीन में रहेंगे। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। कोरोना से ठीक होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम से जुड़ गए। उरुग्वे के टेनिस खिलाड़ी पाब्लो कुइवास ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन के पहले मुकाबले में हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब की बल्लेबाजी के समय शॉर्ट रन देने के अंपायर के फैसले पर विवाद हो गया, जिसके बाद टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने बीसीसीआई से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नए नियम लाने की अपील भी की। आईपीएल मैच में घायल हुए आर अश्विन ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट ठीक होने की जानकारी दी। अमेरिकी गोल्फर ब्राइसन डैशमो ने यूएस ओपन खिताब जीत लिया। कोरोना से ठीक हुए हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह को मैदान पर वापसी का इंतजार। खबर है कि कोरोना संकट के बीच अक्षय कुमार ने स्कॉटलैंड में बेल बॉटम की डबल शिफ्ट में शूटिंग शुरू कर दी है। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 अगले साल ईद पर 12 मई को रिलीज की जाएगी और इसकी शूटिंग अगले महीने लखनऊ में शुरू होगी। कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री संजना गलरानी की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक टल गई। अभिनेता मोहनलाल ने कोची में अपनी आने वाली मलयालम फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू कर दी। 6 महीने के लंबे ब्रेक के बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी आने वाली फिल्म द बिग बुल की शूटिंग शुरू कर दी।